जी गाइस, तो एम आई ऑडिबल टू यू ऑल और स्लाइड्स नज़र आ रही हैं आप लोगों को? अब ज़रा हम हीगल को देखते हैं आगे, तो प्लीज़ डू लेट मी नो ताकि हम आगे जो है वो स्टार्ट करें। ओके, तो अभी तक चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। अभी तक आपको ये क्लियर हुआ कि बेसिकली कंज़र्वेटिज़्म जो था वो एक नई आइडियोलॉजी डेवलप हुई थी यूरोप में अगेंस्ट रेवोल्यूशनरी आइडिया और दूसरों ने काम किया बट जो हीगल था वो भी एक कंज़र्वेटिव ही था। एंड उसने कहा कि भई जो है हिस्ट्री को देखना है, हमने थ्योरी ऑफ हिस्ट्री थी जिसमें बताया कि खुदा है, एक बड़ा आइडिया है वो इस दुनिया को एक रेशनल एंडिंग की तरफ लेके जा रहा है और उस एंडिंग क्या है वो उसको ही पता है और हम सिर्फ ये जान सकते हैं कि ये एंडिंग की तरफ दुनिया जा रही है और कैसे जान सकते हैं अगर हम हिस्ट्री को देखेंगे तो, हिस्ट्री के इवेंट्स को देखेंगे तो। तो कहते हैं हिस्ट्री के इवेंट्स को कैसे देखा जा सकता है, वो कहते हैं उसको हम डायलेक्टिसिज्म के ज़रिए देख सकते हैं, जिसमें इन्हेरेंट कॉन्फ्लिक्ट रहा है हिस्ट्री में हमेशा। एक आइडिया आया है तो उसका एंटी आइडिया आया है और उससे एक और आइडिया ने जन्म लिया और उसका एक और एंटी आइडिया आया और उसका एक और एंटी आइडिया आया और इसी तरीके से जो है वो दुनिया आगे डेवलप करती आ रही है। अब ये दुनिया कहाँ तक आखिर में जाएगी, हमें नहीं पता है। उसका एंड कैसे होगा हमें नहीं पता है। हम सिर्फ एक ही चीज़ पता है और वो ये है कि दुनिया में डायलेक्टिसिज्म रहा है। दुनिया प्रोग्रेस करती रही है। उसमें एंटी आइडिया, आइडिया का कॉन्फ्लिक्ट रहा है। वो चाहे वायलेंट हो या नॉन वायलेंट हो, वो रहा है। और वो हम देख भी सकते हैं, अभी भी देख रहे हैं हम। ठीक है? किस तरीके से जो है एक बड़ी डेवलपमेंट है तो उसका एक और एंटी आइडिया, उसका आइडिया इस तरीके से चीज़ें जा रही हैं। जी, बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियाज़ की बात हो रही है। ये मतलब इंडिया पाकिस्तान की कॉन्फ्लिक्ट की बात नहीं हो रही फॉर एग्ज़ाम्पल। इसमें भी तो आइडिया है ना। आइडिया क्या है बेसिकली? देखिए ना सिंपल सा आइडिया है कि भई क्या हुआ कि पहले स्टोन एक आइडिया था, स्टोन से मारना है। उसके बदले में एक जो है वो डंडा आया और डंडे के बाद जो है वो तीर आई। तीर के बाद जो है आइडिया आया, वो जो है वो बंदूक का आइडिया आया। बंदूक के एंटी में जो आइडिया आया, वो आइडिया आया जनाब आपका तोप का। तोप के एंटी में जो आइडिया आया, वो आइडिया आया आपका जिसे कहते हैं हम इसका मिसाइल्स का आया और मिसाइल्स के बाद जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जहाज़ों का आया। जहाज़ों के बाद जो है हमें जो बैलिस्टिक मिसाइल का आया जिसमें एटम बम रखे जाते हैं और एक कंटिनेंट से दूसरी कंटिनेंट में पहुँचाया जाता है। उससे भी मज़ीद जो आइडिया हमें नज़र आता है वो आजकल जिसे हम कहते हैं बड़ा आला आइडिया वो स्पेस मिलिटराइज़ेशन का है। कि भई अभी आप सैटेलाइट से उसके ऊपर जो है बम्स वगैरह रखे जा रहे हैं। तो देख रहे हैं, वो कहते हैं ये आइडियाज़ हैं, ये एक आइडिया उसका एंटी आइडिया आया है। तो इससे पता तो एक चीज़ लग रहा है कि दुनिया जा तो कहीं प्रोग्रेस की तरफ जा रही है, रिग्रेस की तरफ नहीं जा रही है। अब ये एंड में जाएगी कहाँ पे वो कहते हैं हमें नहीं पता। आइडियाज़ बड़े आते हैं। येस, बायोलॉजिकल वॉर्स हैं जस्ट लाइक गॉट इट? तो ये चीज़। अभी ज़रा वो आइडिया ऑफ स्टेट नेशन की बात करेगा। असल असल पॉइंट पे अभी आएगा, ठीक है? येस, जैसे कोरोना है, ठीक है? नहीं देखिए मैं वो एग्ज़ैक्ट नहीं बता रहा कौन था ये अयाज़ सोर्ड एंटी आइडिया, सोर्ड गन एंटी आइडियाज़, बुलेट प्रूफ जैकेट ठीक है, यू आर राइट, ओके गॉट इट। तो आप लोगों ने समझ लिया है, सो दैट्स अमेजिंग, गुड। सो अभी ज़रा उसका आइडिया ऑफ स्टेट एंड नेशन देखें वो कैसे फिट करता है। वो कहते हैं देखें, थीसिस एंड एंटीथेसिस आइडियाज़ must have any manifestation and states are those manifestation of ideas। अभी वो एक्चुअल बात करता है। वो कहते हैं वो जो आइडिया होता है उसका एंटी आइडिया होता है, ये तो हो रहा है। उसको करने वाले कौन हैं? उस आइडिया को लेके जाना, एंटी आइडिया को लेके जाना वो काम किसका है? वो कौन करेगा? वो कहते हैं वो काम स्टेट्स करेंगी। यानी देखिए ना स्टेट्स ही कर रही है ना। ये जंगों की सिचुएशन देख लो, जो भी दुनिया के अंदर आइडियाज़ आ रहे हैं, वो स्टेट्स के अंडर आ रहे हैं। स्टेट्स ही उनको आगे लेके जा रही है। तो ये काम स्टेट्स के ऊपर है। ठीक है? ओके। तो प्रोग्रेस ऑफ हिस्ट्री बाय आइडिया इज़ कैरीड बाय द स्टेट्स। वो कहता है कि ये जो हिस्ट्री आगे जा रही है ना, ये स्टेट्स ही लेके जाएँगी। ये इंडिविजुअल लेके नहीं जा सकते। ठीक है? ये स्टेट्स ही लेके जाएँगी। स्टेट्स आर डिवाइसेस एम्प्लॉयड बाय गॉड फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ आइडिया। ये पंच लाइन है।
इसको समझ लें आप, दिस इज़ अ पंच लाइन। वो कहता है जो स्टेट्स हैं, उनको खुदा ने क्रिएट किया है और इंसान उनको बनाई ही इसलिए है कि वो उसके आइडियाज़ को आगे लेके चलें। तो अगेन टारगेट डाल रहा है स्टेट्स के ऊपर, व्हाई स्टेट्स आर नेसेसरी? यस, स्टेट इज़ अ मीडिएटर, स्टेट इज़ अ कैरियर आप कह सकते हैं, जो उस पूरे आइडियाज़ को आगे लेके जा रहा है। ओके, तो मैं वॉइस क्लियर है? किसी और को तो इश्यू नहीं है मेरी वॉइस में? इज़ इट क्लियर? यस, फैन स्टेट इज़ नेचुरल। फैज़ान ये बात कह रहा है कि भई वो जो खुदा का आइडिया है ना, खुदा जो मैनिफेस्टेशन की तरफ दुनिया को लेके जा रहा है कि एंड वो आखिर में खुदा उसको पहुँचाएगा इस पूरी दुनिया को एक लॉजिकल एंड के ऊपर। तो वो कहते हैं उस लॉजिकल एंड तक पहुँचाने के लिए जो भी चीज़ें अंदर होंगी, तब तक पहुँचने के लिए वो स्टेट के ज़रिए होंगी और स्टेट ही सब कुछ वो करेंगी। और वो कहता है कि स्टेट अल्लाह की तरफ से बनाई हुई चीज़ें हैं। Yes, it was already there. Exactly. Good. यस, ये डिफरेंट यार कमाल की बात कर रहे हैं आप लोग। बहुत आला। फैज़ान आपको समझ आई ये बात? कि स्टेट वो कहते हैं खुदा की तरफ बनाया हुआ एक एजेंट है, जो खुदा के उस आइडिया को कैटलिस्ट करेगा, उसको कैरी करेगा, उसको आगे लेके जाएगा। स्टेट सब कुछ करेंगी। ये कॉन्फ्लिक्ट और ये जो वायलेंस और कॉन्फ्लिक्ट हैं, ये सारी स्टेट्स के अंदर ही पैदा होंगे और यहीं से दुनिया आगे प्रोग्रेस करती आगे जाएगी। ये क्लियर बता रहे हैं, वो रैशनलिस्ट क्या कह रहे थे कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से स्टेट वजूद में आई है। ये कह रहे हैं नहीं स्टेट तो नेचुरल है, ये तो खुदा ने बनाई हुई है, तो खुदा का करियर है। और इट एंड ईच स्टेट प्रोग्रेसेस एंड सक्सीड्स other state and their dominating nature is changed for developing in an idea मतलब एक स्टेट दूसरी स्टेट को ओवरकम करने की कोशिश करती है और इसी तरीके से आइडिया प्रोग्रेस करता रहता है। देखा नहीं है आपने स्टेट्स क्या करती हैं? स्टेट्स अपनी ताकत बढ़ाने के लिए किस हद तक जाती हैं। तो एक आइडिया से एंटी आइडिया क्रिएट नहीं हो रहा। फॉर एग्जांपल ब्रिटेन का अपना आइडिया था उस टाइम पे, उसे भी छोड़ दें। ग्रीक्स के जो आइडियाज़ थे, उनको किसने आके ओवरलैप किया? उसको रोमन एम्पायर ने किया। रोमन एम्पायर के जो आइडियाज़ थे, वो उन आइडियाज़ को जो है वो दोबारा ब्रिटेन ने किया आके। ब्रिटेन को अभी अमेरिका ने किया आके, अमेरिका को अभी चाइना कर रहा है। देखिए ना स्टेट्स ही तो आगे लेके जा रही हैं चीज़ों को। वो कहते हैं ये ठीक हो रहा है, यही चीज़ें आगे लेके जाएँगी। तो स्टेट जो है वो खुदा की तरफ से बनाई हुई हैं। वो एजेंट्स हैं, वो क्रिएट कर रही हैं सारी चीज़ों को। So, each state differs from another in the wage war or conflict therefore. तो स्टेट्स के दरमियान ठीक है, यस बिल्कुल अज़ीम। तो कहते हैं स्टेट्स के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट तो होते रहेंगे और वो होने भी चाहिए। जितने ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होंगे वो कहता है, उतनी ज़्यादा प्रोग्रेस होगी, क्योंकि उतने ज़्यादा जदीद आइडियाज़ आएँगे और दुनिया जल्दी अपने मकसद तक पहुँचेगी। तो वो बेसिकली वायलेंस को प्रमोट कर रहा है, वो जंग को प्रमोट कर रहा है और क्यों कर रहा है जंग को प्रमोट, वो भी आगे सबब बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है? यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं कि आइडिया ऑफ स्टेट ऑफ नेशन की बात जब वो कर रहा है। वो मैं सिंपल अभी आप लोग सारी बात बता रहे थे, मैं इसी के पॉइंट के ऊपर ही आ रहा हूँ, ठीक है? जो अभी यूएस और इसकी बात हो रही थी सारी, उसकी बात हो रही है। येस! ये कौन कह रहा है? शयान बिल्कुल वो थ्योरी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को सिर्फ रिजेक्ट नहीं कर रहा, वो तो मैं कहता हूँ उसको उसके नाम से नफ़रत है उसको, ठीक है? येस, so ही इज़ प्रोमोटिंग वायलेंस। येस, ही इज़ अच्छा वो कहते देखें, ही सेड रैशनल इज़ एक्चुअल एंड एक्चुअल इज़ रैशनल which means any state which will remain after changes that will be actual and rational state which is according to idea of God। वो कहते हैं इन सारे कॉन्फ्लिक्ट के बाद इन सारे कॉन्फ्लिक्ट के बाद जो स्टेट बच जाएगी ना वही स्टेट ठीक होगी, वही सच पे होगी, वही अल्लाह के जो बनाई हुई चीजें हैं उसके मुताबिक चल रही हो, इन सारे कॉन्फ्लिक्ट से जो निकल के आएगी। मीन्स he believed this task has been given to Germany which will fulfill the idea of God। कैसे वो कहते हैं पहले ग्रीक होते थे, फिर रोमन एम्पायर आए, फिर यूरोप आया और फिर अभी यूएस है। वो कहते हैं यूएस के बाद चाइना होगा फॉर एग्जांपल, उसके बाद आगे आते आता कोई और आ जाएगा और ये फाइनल जो वो आइडिया है वहां तक पहुंच जाएगा। पर यहाँ भी हरकत कर गया, ये कहता है कि भाई ये जो काम है ना जो अल्लाह ताला ने स्टेट्स को दिया है प्रोग्रेस वाला, ये और किसी को नहीं दिया।
कि एक ही स्टेट को दिया है, और वो स्टेट जर्मनी है। कौन सी है वो? वो जर्मनी है। दिस इज जर्मनी। ठीक है, वो जर्मनी है। और जनाब यहाँ से बेसिकली जो है वो आपको चवल मार नहीं गया, ये बड़ी फनी बात कर गया यार। हिटलर ने वर्ल्ड वॉर 2 में जब कहा था कि जो आर्यंस हैं दे आर सुपीरियर, मींस जर्मन्स आर सुपीरियर, किसकी बात कह रहा था? ये इन्हीं के आइडियाज थे, इस बंदे ने डाले थे उसके माइंड में। जर्मन्स आज भी खुद को सुपीरियर समझते हैं। व्हाई? बिकॉज दे थिंक दैट गॉड हैज स्पेशली क्रिएटेड देम टू फुलफिल हिज ओन पर्पस। और अल्लाह ताला ने स्टेट जो उनको दी है, इसी वजह से दी है। तो हिटलर जब उस टाइम पे कह रहा था ना कि आर्यंस आर सुपीरियर, वी आर सुपीरियर, वो बेसिकली इस बंदे की वजह से कह रहा था। और ये जर्मन्स में जो ये कीड़ा है, ये माजी का है। ये आपको देख रहे हैं ना, 18वीं सदी के अंदर भी कीड़ा जागा हुआ था उनके अंदर। तो कीड़ा जगाने वाले ये लोग थे वो। और ये वो कह रहा था कि एक ही स्टेट बचेगी, और वो स्टेट जर्मनी है। जर्मनी को अल्लाह ताला ने ये टास्क दिया है स्पेशल, कि वो उसके मकसद को जो एंड तक जा रहा है वहां तक लेके जाए। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई हैं आप लोगों की? इज इट क्लियर? प्लीज टू लेट मी नो। ओके, तो इट इज क्लियर। अभी आपको चीजें थोड़ी लॉजिकल लग रही होंगी, उसके उसके पीछे मकसद क्या है। पहले आपको चवल लग रही होगी। ओके, तो यस, रिलीजन को अपने आइडियाज को स्ट्रेंथन करने के लिए यूज करना है। ठीक है, तो मैं आपको हमेशा कहता हूँ ना कि हम कहते हैं भाई यूरोपियंस जो हैं वो बड़े अजीम हैं, ये हैं वो हैं, देखें वो भी यूज कर रहे हैं अपनी फिलोसफी को रिलीजन को, रिलीजन के अंदर। ठीक है, यस, ही वी कैन से दिस, ही इज अ फंडामेंटलिस्ट एंड ही इज एक्सप्लॉइटिंग रिलीजन फॉर हिज ओन पर्पस, ऑब्वियसली। ओके, अब इधर आते हैं इंडिविजुअल के ऊपर। इंडिविजुअल इन स्टेट, वो स्टेट तो अल्लाह की तरफ से बनाई गई जो काम करे। इंडिविजुअल का उसमें क्या औकात होगी? डू यू थिंक कोई औकात होगी इंडिविजुअल की स्टेट के अंदर? वो कहता है कि रिलेशनशिप ऑफ स्टेट इन इंडिविजुअल सेंट्रल टू ऑल पॉलिटिकल फिलोसफी इन पॉलिटिकल हिस्ट्री, ऐसे ही रहा है। मैं हमेशा से बताया हूँ, ये क्वेश्चन तो रहा है ना कि इंडिविजुअल स्टेट का रिलेशन क्या होना चाहिए। हर किसी ने अपनी इंटरप्रिटेशन दी है, ये क्या देता है? रेशनिस्ट ने और या लिबरलिज्म ने कहा था कि एंड ऑफ स्टेट हैप्पीनेस। रेशनिस्ट तो ये बिलीव रखते थे ना कि भाई इंडिविजुअल के फायदे के लिए स्टेट बनाई गई है। वो तो ये कहते थे ना कि भाई मैकेवली के, मैकेवली ने उसको अपोज कर दिया था। मैकेवली ने कहा था कि स्टेट जो है वो एंड है, इंडिविजुअल उसका मीन है। और जो लॉक था उसने अपोजिट किया, उसने कहा नहीं, स्टेट जो है वो मीन है, इंडिविजुअल की वेलफेयर जो है वो एंड है। ठीक है, उसको कहता है। यस, बिल्कुल शैन, एग्जैक्टली। ही वाज अगेंस्ट द कांसेप्ट ऑफ लिबर्टी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो ये अपोज्ड दैट, तो अपोज किया इसने कैसे कि एंड पर्पस ऑफ ह्यूमन इज द रियलाइजेशन ऑफ फ्रीडम थ्रू स्टेट वेयर ही सबऑर्डिनेट्स हिमसेल्फ टू द स्टेट। बात कर गया एक्चुअल करने वाले, वो कहते हैं भाई देखें, स्टेट अजीम है, स्टेट अल्लाह की तरफ से बनाई गई है। तो इंडिविजुअल तब आजाद होगा जब वो स्टेट के अंदर और स्टेट के इंस्टीट्यूशंस के सामने खुद को सबऑर्डिनेट कर देगा। दैट्स इट, तब वो आजाद। बस, वो स्टेट के अगेंस्ट नहीं जाएगा, वो जा ही नहीं सकता है। क्योंकि स्टेट जो है वो तो अल्लाह की तरफ से बनाई गई है। उसका तो प्रॉपर पर्पस है जिसको वो पूरा करना है स्टेट ने। तो इंडिविजुअल सिर्फ उसको सबऑर्डिनेट करेगा, सरेंडर कर देगा खुद। ठीक है। हाँ, आजादी नहीं है। ठीक है, ये आजादी को curtail कर रहा है। इंडिविजुअल इज फ्री व्हेन ही ओबेज स्टेट अथॉरिटी। स्टेट तब आजाद है जब वो स्टेट की अथॉरिटी को ओबे करेगा। एंड फ्रीडम अंडर अथॉरिटी, नो एग्जेम्पशन फ्रॉम इट। वो कहता है कि फ्रीडम अंडर अथॉरिटी, नो एग्जेम्पशन फ्रॉम इट। वो कहता है भाई उस अथॉरिटी के अंदर ही उसको फ्रीडम होगी, दैट्स इट। यानी इंडिविजुअल क्या है? इंडिविजुअल बेसिकली स्टेट को फॉलो करना है। इस इंडिविजुअल की ये औकात नहीं है कि वो पूछे अथॉरिटी से भाई मैं क्यों आपको फॉलो कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। नो, ये नो अथॉरिटी। बिल्कुल वही बात है जो बात हॉब्स ने कही थी। हॉब्स ने भी ऐसे कहा, स्टेट इज एवरीथिंग। वेरी शाबाश, क्या आप लोगों के दिमाग खुले हुए हैं, बड़े मजेदार बात। दैट्स अमेजिंग, वंडरफुल। ठीक है, वो आगे क्या कहता है? वो कहता है भाई देखें,
देखिए ना, इमरान वो बात कर रहे हैं कि एंड ऑफ स्टेट जो है हैप्पीनेस, यानी इंसान की खुशनुदी, इंसान की वेलफेयर। ये जो कंसेप्ट है ये रेशनलिस्ट ने दिया था, लॉक जैसे लोगों ने, क्योंकि स्टेट का मकसद है इंसान को खुश करे, इंसान की आज़ादी के लिए काम करे। ये उसके अपोज़ जा रहा है। वो कहते हैं नहीं भई, कोई हैप्पीनेस नहीं है। इंडिविजुअल का काम है स्टेट स्टेट के सामने खुद को सरेंडर कर दे, दैट्स इट बस। उसका और कोई काम नहीं है, क्योंकि स्टेट अज़ीम है और स्टेट जो है वो खुदा के पर्पज़ के लिए है। तो वो उस पर्पज़ की तरफ जा रही है। तो इंडिविजुअल उसको फ़ॉलो करेगा, उसके अंडर चलेगा, ठीक है? ओके, देन इंडिविजुअल individual is means to an state. He serves the interest of state and he is nothing out of state because state is march of word spirit या God. सिंपल। वो कहता है वो एक एंड की तरफ जहाँ दुनिया जा रही है ना, जिसको अल्लाह ने बनाया है, वहाँ जो मार्च हो रहा है ना, जो हिस्ट्री का, हिस्ट्री दौड़ के वहाँ जा रही है। स्टेट वाहिद है जो ज्यादा लेके जा रही है वहां पे, यानी स्टेट के जरिए ही दुनिया एंड की तरफ जा रही है। तो स्टेट इंपॉर्टेंट है वो कहता है, तो इंडिविजुअल उस स्टेट के अंदर रहता है। तो इंडिविजुअल कुछ भी नहीं करेगा, इंडिविजुअल की कोई औकात ही नहीं है। ही इज अंडर द रूलरशिप ऑफ स्टेट, स्टेट जहां लेके जाएगी ये वहीं पे जाएगा, दैट्स इट। यस ही इज स्कॉलस्टिक, बिल्कुल कह सकते हैं अजीम, वेरी गुड, शाबाश, वेल डन। ही इज स्कॉलस्टिसिज्म, स्कॉलस्टिसिस्ट है ये, बिल्कुल है। ठीक है, मिक्सिंग द रिलीजन, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अब्दुल नबी, बिल्कुल अब्दुल नबी ठीक कह रहे हैं यार। आप लोग बड़े शानदार लोग हो, आई लव इट, वेरी गुड, शाबाश। तो देखिए ना, ये रिलीजन से कैसे उसको प्रूव कर रहा है, वंडरफुल लड़को। तो यस, जैसे हॉफ ने कहा था, तो स्टेट कैन फोर्स पीपल टू फॉलो लॉ and strong leader necessary because state obedience means obedience of word spread। यहाँ पे भी वो इंडिविजुअल को अपोज कर गया। वो कहता है कि भाई जो स्टेट कहेगी इंडिविजुअल ने उसको फॉलो करना है, दैट्स। और जो लीडर कह रहा है स्टेट का, उसको भी फॉलो करना है, दैट्स इट। और कुछ भी नहीं है, इंडिविजुअल कुछ भी नहीं कर सकता है। ही रेफर टू जर्मन यूनिफिकेशन लाइक मैकिवली इटालियन यूनिफिकेशन। और इसके पेट का कीड़ा क्या था, वो यही था, जर्मनी की यूनिफिकेशन। क्योंकि उस टाइम पे जर्मन को यूनिफाई करना चाहता था और उसके लिए उसको कोई एक मजबूत थ्योरेटिकल बैकग्राउंड देता, और तो इसको मिला नहीं। इसने रिलीजन को अंदर फिट किया और पाने-शाने ने जाके उसको टाइट किया अच्छे तरीके से, नट वगैरह बोल्ट ठीक करके, और साबित करके दे दिया, अभी देखो जो जर्मनी है उसको अल्लाह ताला ने स्पेशल काम दिया है और जर्मनी की यूनिफिकेशन ज़रूरी है, और लोग जो जर्मनी के अंदर रह रहे हैं वो उसको फॉलो करेंगे, दैट्स इट। ठीक है? ये जनाब इसने बात कही इंडिविजुअल और स्टेट की आपस में रिलेशनशिप के बारे में। कोई नहीं, ठीक है? इंडिविजुअल की कोई औकात नहीं है। जैसे हॉब्स में औकात नहीं थी, जैसे मैकियावेली में औकात नहीं थी, जैसे प्लेटो में औकात नहीं, ठीक है? उसमें भी जो फिलॉसफर किंग है सब कुछ वही कर रहा था, इंडिविजुअल्स को तो कोई राइट नहीं थे वहाँ पे। और इसका भी सेम ही कांसेप्ट है फ्रीडम का, जो है स्टेट के अंदर, इंडिविजुअलिटी के अंदर, ठीक है? अभी ज़रा देखते हैं स्टेट इंडिविजुअल, इसको ज़रा देखते हैं। वो कहता है कि रिजेक्टेड रैशनलिस्ट आइडिया दैट रीजनेबल मैन कैन कंस्ट्रक्ट बेटर कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ट सुइटेड टू देम, इसको भी अपोज कर रैशनलिस्ट को, तो अपोज ही कर रहे हैं। रैशनलिस्ट ये बिलीव कर रहे थे कि इंसान खुद सोचते हैं। ठीक है। जी, देखते हैं मार्क्स तो, मैं कहता हूँ बड़ा गंदा अशर करेगा इसका, बहुत गंदा करेगा अशर इसका। एक आइडिया इससे लेगा, बाकी सारा इसको बैंड बजा के रख देगा। तो इसने वही, रैशनलिस्ट ये कह रहे थे कि भाई इंसान सोच समझ के अच्छे-अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन बना सकता है। वो कहता है इंसान ऐसा कुछ नहीं कर सकता, इंसान के बस में कुछ नहीं है। तो ही बिलीव्ड कॉन्स्टिट्यूशंस डेवलप ओवर पीरियड ऑफ टाइम। कॉन्स्टिट्यूशन वक्त के साथ आते हैं, कैन नॉट बी बिल्ट लाइक होम्स, एंड इफ कॉन्स्टिट्यूशंस आर मैन्युफैक्चर्ड देन देयर रिजल्ट विल बी एमलेस एंड एब्सर्ड। मतलब कॉन्स्टिट्यूशंस जो हैं वो एक ही दिन में नहीं बनते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन तारीख के साथ बनते हैं। जो स्टेट के अंदर हम चलते हैं, लॉज रेगुलेशंस चलते हैं, हिस्टोरिकली इंसान देखता है, सोचता है, फिर डेवलप करता है। इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड लेस फ्रीडम टू सिटीजंस देन देयर कॉन्शियसनेस ऑफ द आइडिया प्रोवाइड। वो कहते हैं कि इंस्टीट्यूशंस इतना इंसान को आज़ादी नहीं देते, बल्कि जो उसको अपना कॉन्शियसनेस देता है, जो आइडिया देता है कि मैंने एक आखिर में जाना है, क़यामत आनी है, वहाँ तक पहुँचना है,
वो कहते हैं ये फ्रीडम अच्छी है। मज़ा है कि आपको जो हाई कोर्ट कह दे कि तुम यहाँ तक फ्री हो, ये स्टेट कोई कानून बना दे यहाँ तक फ्री हो, वो कहते हैं ये कानून किसी काम का नहीं है। असल कानून तो वही है कि आप अल्लाह के जो असूल बनाए हुए हैं, आप उनको फ़ॉलो करते हैं, वही आपकी एक्चुअल फ्रीडम है, स्टेट के अंदर। ठीक है? हाँ, फ्लेक्सिबल वो बिल्कुल करता है, क्योंकि वो कहते हैं तारीख के हिसाब से जो भी कॉन्स्टिट्यूशंस बने वही ठीक, जो एक ही दम में बनाए जाते हैं, वो कहते हैं वो ठीक नहीं। सिंपल इसका मकसद ये है इसका। तो वो कहते हैं आगे देखते हैं, वो कहते हैं देखते हैं, देखें, ये यहाँ पे एक्चुअली वो अपने मन की बात करेगा बेसिकली। एवरी स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी अकॉर्डिंग टू कंडीशंस, उसकी कंडीशंस के हिसाब से होना चाहिए। यहाँ पे आपको कौन याद आ रहा है? यहाँ पे आपको याद आ रहा होगा जो है मोंटेस्क्यू। मोंटेस्क्यू यही कह रहा था ना, फॉर्म्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट के अंदर के हालात, ज्योग्राफी, लोगों का एटीट्यूड, उसके हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन होने चाहिए। ये भी वही बात कर रहा है। So if tyranny is suitable according to conditions, then such conditions are justified because they suit the state. बिल्कुल मॉन्टेस्क्यू वाली बात है। उसी से आइडिया लिया है इसने कि भाई जिस जहाँ पे जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सूट करता है वही होना चाहिए। He favored constitutional monarchy as the best form of state like UK and advocated that Germany needed such form. कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को पसंद करता था, वो कहते वही होनी चाहिए। और उस टाइम पे यूके में भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी, तो जर्मनी में भी यही चाहता था कि यही फॉर्म होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वाला। ही जस्टिफाइड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ऑन द ग्राउंड, क्यों होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जर्मनी में? ही बिलीव्ड कि ही इज द सिंबल ऑफ पावर, नॉट एक्चुअल पोजेसर। वो कहते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क होता है ना, वो जो है वो सिंबल होती है पावर की, एक्चुअल पावर उसके पास नहीं होती। ऐसे ही होता है जैसे आजकल वहाँ का किंग है, देखने में आया तो वो तो किंग है, सारे पावर उसके पास है, बट एक्चुअल तो उसके पास नहीं होता। वो तो पार्लियामेंट के पास पावर है। एक तो इस वजह से वो कहता है सिंबल ऑफ सॉवरेनिटी ऑफ पीपल। इसके अंदर वो सॉवरेनिटी ऑफ पीपल की जो उसका भी सिंबल होता है कि मैं लोगों का किंग हूँ। और बर्तानिया में ऐसे ही है, लोग यही समझते हैं कि ही इज द किंग ऑफ पीपल एंड नीड्स नॉट टू बी इंटेलिजेंट इन गुड एंड एडमिनिस्ट्रेटर। वो कहता है ये भी जरूरी नहीं है कि कोई अच्छा हो, ईमानदार हो, इंटेलिजेंट हो। अगर किंग इंटेलिजेंट नहीं भी है कोई इशू नहीं है, पार्लियामेंट काम चलाएगी अपने। एंड नो आर्बिट्री पावर, उसके पास कोई आर्बिट्री पावर ही नहीं होते। किंग जो होता है उसके पास कोई जो है एब्सोल्यूट पावर नहीं होते, वो जो पार्लियामेंट है उसके पास होते हैं। बट दिखने में ये लगता है कि जैसे वो मजबूत है, किंग है, सारे लोग उसके अंडर हैं, सिंबॉलिक पावर होता है। तो कहता है ये फॉर्म अच्छा है। सिंबॉलिकली देखा जाए तो किंग सारे पावर ऑन करे, हालांकि उसके पास पावर नहीं हो। वो कहते हैं दैट इज द बेस्ट फिटेड गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू हेगल जो है। ओके, देन स्टेट एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, ये उसका एक लास्ट आइडिया है कि स्टेट और इंटरनेशनल रिलेशंस को वो कैसे देखता है। वो कहते हैं देखें, yes it is paradoxical, it is paradoxical, we can criticize him। जो एक तरफ तो कह रहे हैं पार्लियामेंट के पास पावर हूँ और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क को, दूसरी तरफ जो है वो इंडिविजुअल को राइट भी नहीं दे रहा। तो पैराडॉक्सिकल है ना, ये बिल्कुल इसको तनकीद कर सकते हैं हम लोग। देखे ना कितने बड़े लोग चवले मारते हैं। आपको वैसे ये कुछ ज्यादा ही चवल लग रहे हैं ना, और लोग कहते हैं कि ये सबसे ज्यादा मुश्किल फिलोसफर है। आप लोग तो इसकी मजाक क्यों उड़ा रहे हैं भाई? ओके, स्टेट इन इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में क्या कहता है और स्टेट के बारे में कहता है कि अकॉर्डिंग टू हिम कॉन्फ्लिक्ट इज नेसेसरी, जैसे वो पहले बात करता बिकॉज देयर इज नो इंटरनेशनल लॉ और अथॉरिटी इन इंटरनेशनल सिस्टम। ये एक इंटरनेशनल अनार्किस्ट, ठीक है। ठीक है, ये क्या है? ये एक इंटरनेशनल अनार्किस्ट है बेसिकली। वो बिलीव करता है कि इंटरनेशनल सिस्टम में कोई लॉ नहीं है, कोई सुपर पावर नहीं है, अनार्की है वहां। तो पीस इधर इंटरनल और एक्सटर्नल शुड नॉट बी गोल ऑफ स्टेट। तो कहते हैं स्टेट का मकसद पीस नहीं होना चाहिए, इंटरनल या एक्सटर्नल। सुप्रीम मकसद पीस नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? बिकॉज द पर्पज ऑफ स्टेट इज नॉट टू सेव द लाइफ ऑफ पीपल बट टू कैरी फॉरवर्ड द आइडिया इन नॉट पॉसिबल विद पीस। बड़ी खतरनाक बात करता है ये। वॉर की बात कर रहा है, जस्टिफाई कर रहा है वॉर को। वो कहते हैं भाई स्टेट का काम है अल्लाह के आइडिया को आगे लेके जाना, और वो आइडिया पीस के साथ नहीं जाएगा। उसके लिए जंग ज़रूरी है। जंग ही तो कॉन्फ्लिक्ट से क्रिएट जन्म लेगी। तो वो कहते हैं वो ज़रूरी है, तो जंग तो स्टेट करेगी।
पीस इज़ नॉट नेसेसरी, पीस ज़रूरी नहीं है दुनिया में, वो कहता है। अगर पीस रहेगा तो क्या होगा? वो कहता है वो कहता है इट प्रोमोट्स स्टैग्नेशन, पीस होगा तो स्टैग्नेशन होगी। वो कहता है कोई नई डेवलपमेंट्स ही नहीं होंगी, जंग के अंदर नई डेवलपमेंट होगी एंड करप्शन हो जाएगी, वो कहता है पीस के अंदर। तो जब कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट रहेगा तो ऐसा नहीं कहेगा, ठीक है? यस, लड़ो मारो वाली बात कर रहा है, बिकॉज़ उस टाइम पे जर्मनी को लड़ने और मरने वाली सिचुएशन थी, का सामना था। वो अगर ऐसा नहीं करता तो ऐसा कुछ नहीं होता। यस, और मज़े की बात है हिटलर सारा इससे वो था, वो हिंदी में कहते हैं प्रभावित था, इन्फ्लुएंस्ड था। हिटलर ने सारा आइडिया इससे लिया था और ये जर्मनी की यूनिफिकेशन के ऊपर बात कर रहा था, तभी ये सारे आइडियाज़ दे रहा था। ओके, so according to him, individual under state should always sacrifice for the state. It is the most valuable action. वो कहते हैं जो इंडिविजुअल स्टेट के अंदर रहता है उसका एक ही मकसद होना चाहिए, वो स्टेट के पर्पस के लिए खुद को सेक्रीफाइस करे, ठीक है? वो कहता है वो खुद को मारने लड़ने के लिए तैयार हो जाए। स्टेट अजीम है, स्टेट अल्लाह के मकसद के लिए है। आप अगर स्टेट के लिए लड़ रहे हैं तो इट मीन्स अल्लाह के मकसद के लिए लड़ रहे हैं। इन अदर सेंस जर्मनी की यूनिफिकेशन की कोशिश करो, अगर चाहे तुम लोगों को मरना भी पड़े। बेसिक बात ये कह रहा था। स्टेट शुड बिल्ड आर्मी, उसको आर्मी बनानी चाहिए। नो कंप्रोमाइज ऑन द सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, कोई स्टेट की सिक्योरिटी पे कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। मोनार्क शुड मैनेज ऑल अफेयर, वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क है वो सारे मसले हल संभाले। स्टेट्स शुड कीप बेटर रिलेशंस बट कीप इन माइंड दैट देयर इज नो सेंट्रल अथॉरिटी। स्टेट्स अच्छे रिलेशंस रखें आपस में, ठीक है? वो स्टेट्स अच्छे रिलेशंस रखें, बट उसको याद रखना चाहिए कि इंटरनेशनल सिस्टम में कोई एक मेन पावर नहीं है, तो उसको हमेशा सस्पिशियस रहना चाहिए, उसको डाउटफुल रहना चाहिए। ये बात ठीक है। स्टेट सारी ऐसी रहती हैं, हमेशा डाउट में रहती हैं, ठीक है? अनारकी की वजह से। ज़ियाउल गाज़ी को मैंने देखा नहीं है, तो मे बी इसका फैन हो। तो वॉर शुड बी लास्ट रिसोर्ट, वॉर भी स्टेट्स को वॉर का ऑप्शन हमेशा पास रखना है। वॉर नॉट अगेंस्ट सिटीजन, सिटीजन्स के खिलाफ वॉर कभी नहीं होनी चाहिए, दूसरी स्टेट के खिलाफ होनी चाहिए। एम्बेसडर्स शुड बी गिवन प्रोटेक्शन, वो कहते हैं एम्बेसडर्स को प्रोटेक्शन होनी चाहिए, ठीक है? इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर इंटरनेशनल रिलेशंस को वो इस तरीके से बयान करता है। तो इन अदर सेंस जो है आप कहें कि ये बंदा जो है ना बेसिकली ये रियलिस्ट है, ठीक है? रियलिज्म के अंदर जो बात करते हैं ना कि पावर इज एवरीथिंग, इंटरनेशनल सिस्टम अनार्किकल, स्टेट को अपनी सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करना है, उसके लिए उनको कुछ भी करना चाहिए। इन अदर सेंस जैसे कि हॉब्स था, जैसे कि मैकियावेली था, तो उसके पूरे आइडियाज वही हैं स्टेट के पास। यहाँ तक क्लियर है गाइस? यस, पावर पॉलिटिक्स, एग्जैक्टली पावर पॉलिटिक्स। ये देखें, अगर ये देखें तो मैं इसको सारा अगर आप लोगों को डिफाइन करूँ तो वो कहते हैं देखें, हिस्ट्री मूविंग, हिस्ट्री मूव, हिस्ट्री कैसे मूव कर रही है? वो कहते हैं सिंपल है, हिस्ट्री है, हिस्ट्री के अंदर आइडियाज हैं और आइडियाज जो है वो वर्ड स्प्लिट के जरिए आगे जा रहा है और वर्ड स्प्लिट डायलेक्टिसिज्म के आगे है। डायलेक्टिसिज्म को लेके जाने वाली जो मेन कैरियर है वो स्टेट है और वो कहाँ लेके जा रही है? वो मेन आइडिया की तरफ लेके जा रही है, जो कि वर्ड स्प्लिट है या एंड है दुनिया का। इस तरीके से दुनिया वो जो है आगे प्रोग्रेस की तरफ जो है वो मूव कर रही है। यहाँ तक आई थिंक आपको चीज़ें जो हैं वो समझ आ गई होंगी, कवर होंगी। काफ़ी सारा क्रिटिकल एनालिसिस तो जो है वो आप लोगों ने कर लिया है इसका, पर जो है यस टुवर्ड डे डे ऑफ जजमेंट वी कैन से। तो थोड़ा-सा हम भी कर लेते हैं ज़रा इसको क्रिटिकल एनालिसिस कि हिज़ आइडिया ऑफ डायलेक्टिक्स वाज़ यूनिक व्हिच वाज़ फर्दर कैरीड बाय कार्ल मार्क्स विद मॉडिफाइड फॉर्म। ऐसा ही था, कार्ल मार्क्स ने इसके आइडिया को लिया जिसको हम कल पढ़ेंगे। फेवर्ड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इन रूल ऑफ लॉ, उसको फेवर कर रहा है, उसने कहा था कॉन्स्टिट्यूशन वो होनी चाहिए। यस, बिल्कुल शयान, गुड। एंड ही इज़ इंटरनेशनल अनार्किस्ट, ये आजकल भी वैलिड है, ऐसा ही है कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई भी सिंगल अथॉरिटी नहीं है, ठीक है? तो अनार्की है वहाँ। बीइंग ये टोपोलॉजिस्ट नहीं है, ये थियोलॉजिस्ट, ठीक है? ये थियोलॉजिस्ट, बीइंग अ थियोलॉजिस्ट हिज होल पॉलिटिकल फिलॉसफी इज इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम दैट। तो उसने रिलीजन से अपनी फिलॉसफी को जो है वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है, ठीक है? एंड अगर आगे हम देखें तो जो है हिज फिलॉसफी वाज द सिंबल ऑफ एक्सेसिव नेशनलिज्म, जिसे हम अल्ट्रा नेशनलिज्म कहते हैं।
जिसे आप लोग फंडामेंटलिज्म कह रहे हैं। बेसिकली एन अपील टू जर्मन्स फॉर यूनिफिकेशन लाइक मैकियावेली। जैसे मैकियावेली इटली की यूनिफिकेशन चाहता था, ये जर्मनी की यूनिफिकेशन चाहता था। इस वजह से इसने सारी फिलॉसफीज़ की हैं वहाँ पे। ही टोटली सेंसर्ड इंडिविजुअल लिबर्टी एंड एम्फसाइज्ड अथॉरिटी ऑफ स्टेट। इंडिविजुअल अथॉरिटी को टोटली इसने इग्नोर किया है, ठीक है? सीज़ किया, कर्टेल किया उसको। तो इन अदर सेंस हम इसे फासिस्ट कह सकते हैं। हिज थ्योरी फर्निश्ड बेसिस फॉर फासिज्म, यानी कि स्टेट अथॉरिटी, वॉर, सैक्रिफाइस, सेंसरिंग इंडिविजुअल फ्रीडम्स, ये सारे फासिज्म की निशानियाँ हैं। और हिटलर ने ऐसे ही किया था, मुसोलिनी ने ऐसे ही किया था और ये सारे इसी से ही जो थे वो मुतासिर थे। गॉट इट? ये थी जनाब आपका जो है वो हज़रत जो है वो हीगल। तो आई होप आप लोगों को हीगल समझ आया होगा, हीगल को अंडरस्टैंड किया होगा और हीगल पे हँसे भी होंगे और हीगल की रैशनैलिटी भी चेक की होगी कि वो उसका अल्टीमेट मकसद क्या था। और आपको ये भी समझ आया होगा कि स्टेट जो हैं, जो भी फ़िलॉसफ़ी है उसका प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट है और वो हर फ़िलॉसफ़ी कॉन्टेक्स्ट में आती है। और हर फ़िलॉसफ़ी ने आंसर किया है कि हाउ स्टेट केम इंटू बीइंग, इसने कहा कि नेचुरली आई है। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ स्टेट, इसने कहा एक ही पर्पज़ है, खुदा के आइडिया को एंड तक पहुँचाना। व्हाट शुड बी द रिलेशन ऑफ इंडिविजुअल एंड स्टेट, उसने कहा कि भई सिंपल वे में कि इंडिविजुअल इज़ नथिंग फ्रंट ऑफ स्टेट, ही इज़ सपोज्ड टू सरेंडर बिफोर द स्टेट। ये 3 चीज़ें बताई हैं, ठीक है? बाकी उसकी रेलेवेंस और उसकी स्ट्रेंथ वीकनेसेस उसको भी हमने पढ़ा। तो आपको लगा कोई मुश्किल ये? ऑन संडे, अज़ीम ऑन संडे, यू विल रिसीव योर ऑल यू विल रिसीव योर ऑल टेस्ट ऑन संडे, ठीक है? संडे को। ये वैसे चेक हो जानी थी बट कल मेरे साथ ये कोई शो केस है। ये हिज़ आइडिया इज़ फंडामेंटल टू आईआर, क्योंकि ये रियलिज़्म की बात कर रहा है, फुल तरीके से। तो मैं वैसे मैंने पहले उसमें अपनी बैचेज़ में नहीं पढ़ा था मैं आईआर, बट जो है मैं इस दफ़ा आप लोगों को थोड़ा आईआर की मेन स्ट्रीम चीज़ पढ़ाऊँगा, जब हम आईआर पढ़ेंगे। आईआर का हमारा सेशन चलता है, जब मैं मुस्लिम फिलॉसफर्स खत्म कराऊँगा आपको, तो उसके बाद हमारा आईआर होगा। हम जो है एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम जब पढ़ेंगे, वहाँ से हम देखेंगे कि ये सारी ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया को देखेंगे, उसके बाद कांग्रेस ऑफ वियना को, वर्ल्ड वॉर 1, 2, कोल्ड वॉर, और कोल्ड वॉर के बाद जो है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, एंड ऑफ हिस्ट्री है, फ्रांसिस फुकुयामा की क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है। थैंक यू, आमीन, थैंक यू। ठीक है, इस तरीके से। तो मैं वहीं पे आप लोगों को रियलिज़्म भी पढ़ाऊँगा। रियलिज़्म, लिबरलिज़्म और मार्क्सिज़्म, छोटी-छोटी मैंने थियरीज़ हैं, इनको भी हम जो है वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। पहले नहीं करता बट अभी से बता रहा हूँ। एंड थैंक यू सो मच गाइस। तो इंशाल्लाह सी यू टुमारो एंड प्लीज़ कल का लेक्चर मस्ट जॉइन करना है। कार्ल मार्क्स है, मार्क्स के बारे में आप बहुत कुछ सुनते रहते हैं। आपके काफ़ी सारे दोस्त कॉमरेड्स भी होंगे जो आप लोगों को बताते होंगे मार्क्स की बातें। तो कल जो है आप लोगों ने सुनना है इसको और जब सुनेंगे तो आपको मार्क्स एक्चुअल पता चलेगा। और बिलीव मी कहा जाता है उसकी बड़ी आला फिलॉसफी है और जो जिस फ़ॉर्म में आजकल आप लोग चल रहे हैं, मुझे लगता है मार्क्स को भी नहीं छोड़ेंगे। मैं तो वैसे ही नहीं छोड़ूँगा आखिर में, आप भी नहीं छोड़ेंगे। तो इसलिए सी यू टुमारो इंशाल्लाह मार्क्स के साथ। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल मिलते हैं आप लोगों के साथ।